साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। डीडीयू कुलपति ने 42वें दीक्षांत समारोह के लोगो का किया अनावरण, कहा महामहिम राज्यपाल करेंगे अध्यक्षता। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सजग, महानगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग और एंटी लार्वा का कराया जा रहा छिड़काव। सीडीओ ने बैठक कर पोषण अभियान से लोगों को जुड़ने की अपील, कहा एक आंगनबाड़ी केंद्रों को ले गोद। रेलवे कोऑपरेटिव बैंक गोरखपुर की 102वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक सभापति की अध्यक्षता में हुई संपन्न। पैसे के लेन देन में हुई हत्या मामले में सहजनवा थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर थानों पर तैनात साइबर नोडलों के साथ की गई बैठक। नए जिला पंचायत राज अधिकारी ने संभाला कार्यभार, गिनाई प्राथमिकताएं। सीएमओ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य विभाग चलाएगा विशेष सेवा पखवाड़ा अभियान। गैंग बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गीडा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूकता रैली को जिला समाज कल्याण अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात ने चलाया अभियान, किया पैदल गश्त। वज्रपात व सर्पदंश से बचाव विषय पर समस्त चौराहों पर किया जा रहा मार्गदर्शिका का ऑडियो प्रसारण। और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत सहायकों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में आयोजित होने वाले 42वें दीक्षांत समारोह के लोगों का अनावरण कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी हॉल में किया। वहीं पत्रकार वार्ता कर कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा होगा। इस अवसर पर महामहिम द्वारा विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिसर में तैयार नए अत्याधुनिक फिटनेस सेंटर का लोकार्पण भी किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में स्नातक के 10 टॉपर्स को गोल्ड मेडल तथा करीब 25 पीएचडी विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जिसमें 3 विदेशी छात्र भी शामिल हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा 42वां दीक्षांत समारोह है और 18 सितंबर को ये 11 बजे से शुरुआत होगी इसकी, और महामहिम राज्यपाल इसको उनकी गरिमामयी उपस्थिति में ये होने जा रहा है। और इसमें हमारे जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं वो मिस्टर योगेंद्र उपाध्याय जी भी होंगे, और जो हमारी स्टेट मिनिस्टर है हायर एजुकेशन की मैडम रजनी तिवारी जी भी उसमें आ रही हैं, शामिल होंगी। बाकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। आज भी हमारी टीम ने दीक्षा भवन में हम लोग सब गए थे और हमारी टीम लगी हुई है पूरी तरह से इसको सफल बनाने में, एक अच्छा हम लोग आयोजन करने में। और इसमें हम लोग यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेडल्स हैं, उसके अलावा जो हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके मेडल्स हैं। उसके अलावा कुछ कार्यक्रम हमारा और है जिसका विवरण हम आपके साथ कल और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शेयर करेंगे। आज हमारी इसके संबंध में मीटिंग है एकेडमिक काउंसिल की। मीटिंग 3 बजे ना, हाँ 3 बजे है, और कल मीटिंग है हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 2 बजे, क्योंकि जो हमारे मेडल दिए जाते हैं वो एकेडमिक काउंसिल से और ईसी से अप्रूव होते हैं, तो वो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं सारे। तो वो मीटिंग्स भी हैं। उसके साथ हम लोग फिर एक और डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहाँ पे हम चीज़ों को और डिटेल में आपको बताएंगे ये। और आज तो हम लोगों ने ये लॉन्च करा है जो इसका लोगो है हमारे कन्वोकेशन का, और ये लोगो हमारे हर बैनर पे जाएगा, जो परिधान है उस पर जाएगा, और हर जो भी पुस्तिका वगैरह छपेंगी या मटेरियल छपेगा सब पे ये लोगो इस्तेमाल करा जाएगा हमारा। इसमें हमारा बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये हो रहा है, और मैंने 4th को ज्वाइन करा था और इसकी डेट भी कंफर्म अभी हो पाई है। तो अभी हमारे पास हमारी जो महामहिम राज्यपाल मैडम है वही हमारी मुख्य अतिथि हैं, और उसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि हैं वो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उच्च शिक्षा के योगेंद्र उपाध्याय जी रहेंगे, और मैडम रजनी तिवारी जी रहेंगी यहाँ पर। यही लोग हैं हमारे।
इसके जिम का भी लोकार्पण किया जाएगा। हाँ जी, जो हमारा जिम है उसका लोकार्पण करेंगी मैडम। इसमें जिम हमारा तैयार है और काफ़ी मॉडर्न है और काफ़ी अच्छा बना है। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, हम लोग दिखाएंगे वीडियो के साथ में उसको। काफ़ी अच्छा है छात्रों के लिए, क्योंकि छात्रों के लिए कोई सुविधा हो तो हम चाहते हैं शीघ्रातिशीघ्र शुरू करी जाए और छात्र उसका लाभ ले पाएँ। जनपद में तेजी के साथ पांव पसार रहे डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम प्रशासन लगातार जिला प्रशासन से संपर्क साधकर विभिन्न माध्यमों से प्रभाव को कम करने में लगा हुआ है। जहां नगर निगम द्वारा महानगर में फॉगिंग व एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियमित रूप से फॉगिंग व एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, बेसिकली अभी जो हमारे जनपद में अभियान चल रहा है, तो नगर निगम में हर वार्ड का क्लीनिंग, सफाई, फॉगिंग, एंटी लावा स्प्रे किया जा रहा है। गांव में भी कराया जा रहा है ग्राम पंचायत के माध्यम से। अभी तक जनपद में करीबन अराउंड 42 केस के आसपास आ चुका है। तो मतलब इसमें हम लोग ये एनालाइज कर रहे हैं केसेस में किस एरिया से ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ पे हम लोग स्पेशली ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और टारगेट यही है कि हम लोग प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए केसेस कम से कम रखें। रेलवे कोऑपरेटिव बैंक गोरखपुर की 102वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक महाप्रबंधक कार्यालय के निकट रेलवे प्रेक्षागृह में बैंक के सभापति अरविंद कुमार चंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ कुमार श्रीवास्तव द्वारा बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाया गया। सर्वसम्मति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि भी की गई। उन्होंने बताया कि विगत वित्तीय वर्ष में बैंक ने 26.27 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वहीं 22-23 के लेखा परीक्षित संतुलन पत्र पर लाभ एवं हानि खातों का साधारण सभा के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन भी किया गया। बैठक में बैंक की उपाध्यक्ष अनुराग खरे, निर्देशक महेश कुमार गुप्ता, अनिल कुमार सिंह, मनोज कुमार विश्वकर्मा, राजेश कुमार सिंह, पीयूष कुमार गौड़, अनुज कुमार, राहुल श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। 512.71 लाख रुपए थी, जो 22-23 में 55-94.27 लाख रुपए, और ये हमारा अनुमान है कि यह बढ़कर 55-96 लाख रुपए हो जाएगी। जो हमारा सुरक्षित कोष है, पिछले वित्तीय वर्ष में 852.95 लाख था, वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह 871.25 है, और अगले वित्त वर्ष का जो हमारा फोरकास्ट है 23-24 का जो हमारा चल रहा है, ये 888 लाख रुपए है। इसको हम करोड़ में देखें तो 8.88 करोड़। जो हमारी निजी पूंजी है वह पिछले वित्तीय वर्ष में 6,365.66 लाख रुपए थी। इस वित्तीय वर्ष में 6,465.52 है, 22-23 का था, और 23-24 का हमारा 6,484 लाख। डिपॉजिट्स के कई ब्रेकअप है। सबसे पहले जो ब्रेकअप है हमारा बचत खाता है, सेविंग अकाउंट जिसको बोलते हैं। उसके बाद सावधि खाता है, आवर्ती जमा है, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, डबल डिपॉजिट है, और पिकनिक प्लस योजना है। सबसे पहले बचत सावधि खाते में जमा 23 में था, वो 22,47.66 था, जो इस वित्तीय वर्ष 23-24 में हमारा अनुमान है कि 22,66 लाख रुपए होगा। उसकी राशि वो 1 लाख रुपए के आसपास है, वो कोई इम्पोर्टेंट मैटर सब्जेक्ट नहीं है। थ्रिफ्ट जमा, आवर्ती जमा की जो धनराशि है वह 506.93 लाख रुपए, जो इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर 530 हमें उम्मीद है हम पहुँच लेंगे। वो डेली बेसिस पे जमा करते हैं हमारे यहाँ, और साल भर या 2 साल का स्कीम होता है। मैच्योरिटी की उम्र 32,336 लाख रुपए, यानी 37.36 करोड़ रुपए उसमें रहेगा। जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए रेलवे कोऑपरेटिव बैंक गोरखपुर के सभापति अरविंद कुमार चंद ने बताया, एनी रेलवे एंड डीसी रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का 102वां जो है वार्षिक अधिवेशन था, जिसमें हमारे एनी रेलवे और इसी रेलवे से लगभग 250 डेलीगेट बंधु यहाँ आए थे। हर शहर से, सोनपुर, समस्तीपुर, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ रेलवे के हर डिवीज़न से।
जिनका एक वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें पूरे बैंक का साल भर का ब्यौरा उसमें तय किया जाता है कि आगे हमें क्या करना है और पिछली क्या अच्छाई हुई क्या बुराई हुई, उस पर एक बृहद चर्चा होता है। सर सम्मानित भी किया गया कुछ लोगों को? जी, जो हमारे बैंक के 25 कर्मचारियों को इस बार एक नया वो किया गया है कि चेयरमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसमें जो अच्छे वर्कर तो सभी लगभग अच्छे हैं, लेकिन उसमें से एक तय किया गया कि 25 लोगों का संख्या, तो उसमें हमारे बैंक के 25 जो वास्तव में इस कोविड काल और हर तरह से मेहनत करते रहे हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। सर हर साल ये ऐसा कार्यक्रम होता रहता है? जी सर, हर साल ये इसी सितंबर में वार्षिक बैठक होती है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत मिशन को सफल बनाने के उद्देश्य से सीडीओ संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्र को हाईटेक बनाने के साथ ही उन्हें गोद लिए जाने की अपील भी की गई, जिससे अधिक से अधिक कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर पोषण अभियान से जोड़ा जा सके। बैठक में डीपीओ अभिनव कुमार मिश्रा सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालक मौजूद रहे। और किसी न किसी, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आते रहते हैं, या भाजपा मतलब भी आ रही है या आने का प्लान होता है, तो आप लोगों का जो सहयोग होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी नाम होगा कि हाँ इसके माध्यम से हम लोग ये चीज़ें करवा रहे हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप वाला पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं कि जैसे 24 आइटम में बनारस के किसी आंगनबाड़ी केंद्र का है, ये 465 आंगनबाड़ी केंद्रों पर, ये सभी आप सभी के ही सहयोग से दूसरे जनपदों में हुआ है। तो आपसे और पंचायती राज भी आ रहे हैं, शायद ग्राम प्रधानों के भी थ्रू जो पंचायत में भी, जहाँ भी जो बड़ी ग्राम पंचायत है सर की तरफ से निर्देश भी है कि उसको वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का भी कायाकल्प हो सकता है। यदि हम इंडस्ट्रीज और आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच एक गैप है, शायद आपको भी उतना नहीं समझ पा रहे हैं करना क्या है आंगनबाड़ी केंद्रों को। इसीलिए सीडीओ सर ने आज विशेष तौर पर बैठक की आपका व्यक्तिगत ध्यान इसमें, जैसे इस तरह के क्लिनिक लोग आपकी तरफ से या इंडस्ट्रीज की बाकी जो उनको मैसेज है कि अपने CSR गाइडेंस लेते हैं तो 22-23 हज़ार के आसपास है, 30 से 35 हज़ार है, लेकिन 24 आइटम्स का एक केंद्र पर देते हैं। और व्यक्तिगत और भी बोर्ड आप लेना चाहिए। इस वजह से स्मार्ट TV भी दे दिया। उसके बाद अभी मैं सज्जनवा में आप बता पाएंगे बेहतर, मैं एक सेंटर पे गया था, कहीं किसी इंडस्ट्री ने उसको अडाप्ट किया था, मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है, मैं गया वहाँ पे एकदम टूटा फूटा था वो सर। हाँ, उसको उन्होंने क्या किया पूरा। विगत दिनों सैजनवा थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन के विवाद में योगेंद्र त्रिपाठी नामक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों की तहरीर पर सैजनवा थाने की पुलिस ने अभियुक्त विधु महेश तिवारी व सूरज को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया है। वहीं पुलिस ने लूट किए गए एक मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त कुदाल के बट को भी बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। ये दिनांक 13/9/2023 को सायंकाल योगेंद्र त्रिपाठी की मारपीट के दौरान हत्या हो गई थी। इसके संबंध में थाना सैजनवा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सैजनवा टीम द्वारा इसमें शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम विधु महेश तिवारी तथा सूरज पुत्र लक्ष्मण हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। हत्या में प्रयुक्त रॉड को भी बरामद किया गया है। वह एक मोबाइल जो उनका छीना गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है।
क्या कारण था कि सर ये क्या चीज़? ये दोनों लोग पैसे के आपसी लेन देन के विवाद के संबंध में झगड़ा किए थे। उसी में योगेंद्र त्रिपाठी के भी चोट लगी थी, जिसके क्रम में उनकी मृत्यु हुई थी। पुराना आपराधिक इतिहास, उनका कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, फिर भी देखा जा रहा है। अगर संभव होगा तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जनपद में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में थानों पर तैनात साइबर नोडल के साथ बैठक की गई। बैठक में साइबर अपराधों से जुड़े मामलों पर प्रभावी व त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं मामलों के निस्तारण में किसी प्रकार की कोई समस्या को संज्ञान में लाने की बात भी कही गई। साथ ही सभी थाना क्षेत्रों में साइबर वॉलंटियर को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया गया। आप लोग भी कर लीजिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो इससे छूटा रह जाएगा, तो जितनी जल्दी आप जानकारी कर लेंगे उतना ज़्यादा फायदे रहेंगे। ये साइबर वॉलंटियर की लिस्ट और ये कैसे लोग लोगों को सभी लोग अपने थाने में मुझे 151 है। ठीक है, तो फिर आप लोग जो है ये जो परफॉर्मेंस है उसका कोई आप में से अलग आए हैं कंप्यूटर, तो वही प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, तो अभी कैसे हो जाएगी? तो आप लोग वहीं पे चले जाए और दरोगा जी यहाँ पे कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया। एनसीआरपी पोर्टल पे जो साइबर क्राइम रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं जो सभी थानों को आवंटित की जाती हैं, उन स्थानों पे अर्ली डिस्पोजल के लिए ये मीटिंग की गई थी, जिसमें जो हमारे साइबर हेल्प डेस्क पे जो कर्मचारी नियुक्त हैं और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं थानों पे जो साइबर क्राइम को देखते हैं, उससे जो संबंधित एप्लीकेशंस हैं, उनकी बैठक बुलाई गई थी ताकि इनका जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो सके और अगर उनको डिस्पोजल करने में कोई समस्या आ रही है तो उसका भी समाधान किया जा सके। साथ ही साथ सभी थाने के जो साइबर नोड्स थे उनको ये भी बताया गया है कि वो अपने थाना क्षेत्र में साइबर वॉलंटियर्स को चिन्हित करें जो उनके बिहाफ पे और या पुलिस के साथ मिलकर के साइबर अवेयरनेस फैला सकें और ऐसे जो लोग टेक्निकली साउंड है वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस है उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके और उनका सत्यापन करके उनकी मदद लेने की निर्देशित किया गया है। पंचायती राज विभाग के नए जिला पंचायत राज अधिकारी नीलेश प्रताप सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने का कार्य किया जाएगा। क्योंकि यहाँ 15,000 के गांव और एक ही राजस्व गांव था, तो एक आदमी कर नहीं पाता, तो डीएम साहब भी तैयार हो गए वो प्रस्ताव करके, तो जनसंख्या 1,000 की जनसंख्या है वही है जो हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं वो अच्छे से रन करें और जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की प्राथमिकता रहेगी और कोशिश यही रहेगी अच्छा से अच्छा आगे काम चलता रहे, जैसा चल रहा है उससे और बेहतर काम हो सके। इससे पहले सर कहाँ पे? बलरामपुर में। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आयुष्मान भव के तहत आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा विस्तृत रूप से चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बृहद रूप से सफाई महाअभियान के साथ ही आम जनमानस को अधिक से अधिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना व लोगों को अंगदान के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। उक्त जानकारी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी है।
17 तारीख से आयुष्मान भव का भी इनाग्रेशन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने 13 तारीख को किया था और उसके तहत जो है ये बताया गया था कि एक हमारा सेवा पखवाड़ा होगा जो 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में होगा। उसमें हम लोग 3 एक्टिविटीज़ करेंगे। एक तो स्वच्छ भारत के तहत जो है सभी जगहों पर साफ़ सफाई का एक महाअभियान चलाया जाएगा। दूसरा था कि लोगों को रक्तदान प्रेरित करने के लिए इसके लिए हम सभाएं करेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान के लिए करेंगे। और तीसरा था कि अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा, लोगों को सचेत किया जाएगा, अंगदान के बारे में बताया जाएगा जिससे कि लोग कर सकें। दूसरा ये था कि आयुष्मान आपके द्वार 3 करके था और इसके तहत जो है अभी जो हमारा जो आयुष्मान का कार्ड बनाने का पोर्टल था उसे अपडेट किया गया, BIS 2 को आयुष्मान 3 किया गया है। इसके तहत हमारी एक्टिविटीज़ होंगी कि एक पात्र गृहस्थी के उन परिवारों को जोड़ा गया है जिनके घर में 6 या 6 से अधिक सदस्य हैं और बाकी जो हमारे PVC के कार्ड बने हुए हैं उन कार्डों को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इस पोर्टल पर एक और किया गया कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो स्वतः पंजीकरण करके अगर उसका नाम मानक में है तो वो अपना कार्ड बना सकता है। फिर उसका तीसरा घटक था हमारा आयुष्मान मेला। आयुष्मान मेले के 2 पार्ट थे। एक प्रथम पार्ट जो था कि वो जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन जगहों पर प्रत्येक रविवार को आयुष्मान मेले का शुभारंभ होगा और उस आयुष्मान मेले में विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल कॉलेज से आएंगे। उसके लिए मेडिकल एजुकेशन विभाग अपना एक अलग से डायरेक्शन दे रहा है। सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना तथा जो हमारा आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था है इसको पारदर्शी और दूर तक पहुंचने के लिए सुगम बनाना, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम हमारा सम्मानित हो रहा है। आम जन तक सरकार की बात पहुंच सके इसलिए मैंने आज की सभा में आप लोगों को आमंत्रित किया था। मुझे पूरा विश्वास है आपके सम्मानित चैनल, आपके सम्मानित समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनमानस को उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की रीतियों नीतियों से पता चलेगा। स्वस्थ भारत निर्माण में उत्तर प्रदेश का अपना एक अहम योगदान है और साथ ही साथ गोरखपुर का भी अपना एक स्थान है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग सरकार की नीतियों पर खरे उतरेंगे, इसमें आप लोगों का अहम सहयोग होगा। आप लोग पधारे, इस सब के लिए आप लोगों को सादर धन्यवाद। वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गीडा थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान पंजाब के रहने वाले विक्रमजीत सिंह, अमरीक व उत्तर प्रदेश के बधन सिंह के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। गीडा द्वारा 3 अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। ये दोनों NDPS के अंतर्गत जेल गए थे तथा मादक पदार्थों के व्यापार में संलग्न रहते थे। इनके नाम विक्रमजीत, अमरीक व बदन सिंह हैं। इनकी अवैध अर्जित संपत्तियों के बारे में भी जानकारी की जाएगी और उनको 14(1) के अंतर्गत पूर्ण किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक कुपोषित बच्चों को अभियान से जोड़कर शासन द्वारा दिए जाने वाले लाभ से आच्छादित किया जा सके। इसी क्रम में विकास भवन परिसर में जागरूकता रैली को जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा हाथों में विभिन्न प्रकार के स्लोगनों के माध्यम से जागरूक किया गया। अब नारा लगवाइए। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ो, बोलिए नारा लगाते हुए। हेलो, दोनों तरफ
आप लोग इधर नहीं कोई बोल पा रहा है जी, इधर नहीं कोई नारा बोल पा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए शहर परियोजना के सुपरवाइजर मोहित सक्सेना ने बताया, ये रैली हम लोगों का पोषण अभियान चल रहा है। ये 1 सितंबर से शुरू हुआ है और 30 सितंबर तक रहेगा। पूरे माह पोषण अभियान चलना है। इस पोषण अभियान में प्रत्येक केंद्र पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और इन गतिविधियों की ऑनलाइन फीडिंग भी हो रही है और उसी का एक पार्ट है कि आज रैली भी निकाली गई है। और इस रैली का मेन उद्देश्य यही है कि इस पोषण अभियान के प्रति लोगों में जन जागरूकता आए और लोग अपने पोषण के प्रति जागरूक बन सकें और अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें, ताकि जब वो अपने बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे तभी हमारा देश भी पोषण का जो हमारा लक्ष्य है उससे हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और जो हमारा लक्ष्य है उसमें हम कामयाब भी हो पाएंगे। और ये हमारी जो रैली है ये विकास भवन से शुरू होकर शास्त्री चौक तक चली है और यहाँ से होकर फिर दोबारा विकास भवन आई है। इसमें हम लोग मेन यही है कि हमारा देश तभी सुपोषित हो पाएगा जब बच्चा बच्चा पोषित हो पाएगा। हमारा मेन ये है कि हमारा देश रोशन तभी हो पाएगा जब प्रत्येक बच्चा पोषित हो पाए। हमारे वर्करें, हमारी जो गर्भवती माताएं हैं, जो धात्री माताएं हैं, उनका भी स्वास्थ्य उत्तम हो पाए, किशोरियां हैं उनका भी स्वास्थ्य उत्तम हो पाए। तो इस पोषण माह में पूरे माह हम लोग विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनके स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं और जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा भारत एक स्वस्थ भारत हो सके। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने व यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव के नेतृत्व में गुरुवार की देर शाम यातायात पुलिस द्वारा गणेश चौराहा, गोलघर, कचहरी चौराहा, शास्त्री चौराहा, बेतिहाता से हनुमान मंदिर तिराहा तक पैदल गश्त कर आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही अस्थायी अतिक्रमण को भी हटवाया गया और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और आम जनमानस को सहूलियत प्रदान करने के लिए यातायात पुलिस लगातार सड़कों पर उतर के काम कर रही है। इसी क्रम में कल शाम को भी गोरखपुर का जो व्यस्ततम इलाका है, गोलघर एरिया, काली मंदिर से लेकर गणेश चौराहा, कचहरी तिराहा, शास्त्री चौक, बेतिहाता से हनुमान मंदिर, फिर उसके बाद रुस्तमपुर और नौकायन एरिया तक ये अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। चूँकि ये पुलिस का ये मानना है कि जागरूकता से ही समस्याओं का समाधान होगा और इसके जागरूकता के बावजूद भी जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इस अभियान में उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत चालान जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। विशेषकर उनको हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल के दिशा निर्देश अनुसार चलने के लिए बताया जा रहा है। जो गाड़ियां लोग रोड पर खड़ी कर रहे हैं उनको जो नगर निगम की पार्किंग है उसमें खड़ी करने के लिए बताया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिख के चल रहे हैं, इसके विषय में भी जागरूक किया जा रहा है कि गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द ना लिखें, काली फिल्म ना लगा कर चलें। इस तरह से तमाम जो यातायात के रूल हैं उसके संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ये अभियान आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। तो चालान भी किया गया था? हाँ, निश्चित रूप से जो उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है। वज्रपात एवं सर्पदंश की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर और ITMS के संयुक्त तत्वावधान में वज्रपात एवं सर्पदंश से बचाव विषय पर मार्गदर्शिका का ऑडियो प्रसारण जनपद के समस्त चौराहों पर किया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों, आम लोगों व स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। और सुरक्षा उपायों का पालन करना आवश्यक है। आपका स्वागत है हमारे सर्पदंश के दौरान क्या करें और क्या न करें पर आधारित मार्गदर्शिका में। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां विषाक्त सांप होते हैं तो यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि क्या करना है। याद रखें, त्वरित कार्रवाई जान बचाने में सक्षम होगी। सर्पदंश होने पर क्या करें? सर्पदंश पीड़ित को स्थिर रखें।
पीड़ित व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर जाएं। विषखंड के नजदीकी कीड़े या तंग कपड़े को हटा दें ताकि सूजन होने से रोका जा सके। हो तो साबुन और पानी से सर्पदंश वाले भाग को साफ करें। साफ सूखी बैंडेज से प्रभावित को किसी धारदार वस्तु से काटकर या दबाकर जहर को निकालने का प्रयास न करें। झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति शराब नहीं पिए और रक्त को पतला करने वाले किसी भी दवा, उपयोगी तत्व या पूरक विलेयताओं का उपयोग न करें, क्योंकि वे खून का प्रवाह बढ़ा सकते हैं। घबराएं नहीं और तेजी से न भागें या नहीं हिलें, क्योंकि यह विष को अधिक तीव्रता से फैला सकता है। ध्यान रखें, सर्पदंश के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांत रहें और तुरंत मदद के लिए कॉल करें। इस मार्गदर्शिका में बताए गए क्या करें और क्या न करें का पालन करें ताकि जीवन की सबसे अच्छी संभावना हो सके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जनपद में जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू नगर निगम के भवन में, तो उसके माध्यम से वज्रपात और सर्पदंश और इससे पहले लू को भी लेकर के हम लोगों ने लगातार एक प्रचार प्रसार कार्यक्रम संचालित किया था। क्योंकि बेसिकली गोरखपुर के जो ITMS का जो ये सिस्टम है, ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और इसके माध्यम से हम जनपद को ऑलमोस्ट जो शहरी क्षेत्र है इसको पूर्ण रूप से कवर भी करते हैं। और बहुत से लोग जो जनपद में प्रवेश करते हैं बाहरी क्षेत्रों से आते हैं, तो बहुत से ग्रामीण अंचल से भी लोग यहाँ शहर में आते हैं रोजाना अपने कार्यों के लिए। तो उन तक एक संदेश कि किस प्रकार वज्रपात के दौरान और सर्पदंश के दौरान हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या करनी चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन सब पर एक मार्गदर्शिका का ऑडियो प्रसारण हम लोग ITMS के माध्यम से कर रहे हैं और ये अभी आगे लगातार इस पर चलता भी रहेगा। साथ ही इसके अलावा अब जैसे अगर भविष्य में अगर कहीं भी किसी दिन मौसम कोई डिस्टर्ब होता है या किसी तरह की कोई सूचना इस तरह की अलर्ट मिलती है, तो भी ITMS के माध्यम से उसको हम लोग प्रसारित करेंगे, जिससे कि आम जन तक सूचना समय पहुँच सके और लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जंगल कौड़िया विकासखंड के पंचायत सहायकों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायकों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्रेडिंग के लिए जो भी भत्ता मिलना था वह अभी तक नहीं मिला है। वहीं PM सम्मान निधि का डाटा भी फीडिंग कराया गया था, जिसका भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इन सभी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत यूनियन जिंदाबाद, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पंचायत सहायक सिद्धार्थ पांडे ने बताया। ये डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है जो कृषि जो राजस्व विभाग का कार्य है और हम लोगों से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं। हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं जिसमें 10 सूत्रीय हमारे मांगे हैं। हाँ, पहली बात तो हमें ट्रेनिंग के लिए कुशीनगर भेजा गया था, जिसका यात्रा भत्ता हम लोग को नहीं दिया गया है, तो जल्द से जल्द यात्रा भत्ता दिया जाए। और उसके बाद पंचायत भवन के संचालन के लिए 1,75,000 का सामान हम लोग को दिया जाना था, जो पंचायत भवन पर किसी भी पंचायत भवन पर पहुंचा नहीं है, वो पंचायत भवन पर पहुंचाया जाए। उसके बाद तीसरी हमारी मांगे हैं कि हम लोग जो है कैंपियरगंज तहसील पर जा कर के किसान सम्मान निधि का डाटा फीडिंग का कार्य किए थे, जिसका पैसा अभी हम लोगों को दिया नहीं गया है, तो डाटा फीडिंग का पैसा जो है तहसील के द्वारा जारी किया जाए। चौथी मांगे हम लोग का है कि मिशन अंत्योदय सर्वे, एक सर्वे है जो हम लोग किए थे जिसका पैसा हम लोगों को भुगतान नहीं किया गया है, उस पैसे का भुगतान किया जाए हम लोगों को। पांचवा हमारी मांगे हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाने पे हम लोगों को 5 रुपये और आयुष्मान कार्ड वितरित करने पे 3 रुपये दिए जाने का प्रावधान था, जबकि ये लोग दिए नहीं हैं। सारा पैसा ये लोग खा चुके हैं, उस पैसे को पहले जारी किया जाए। छठवां मांग है हमारा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे जो है पंचायत सहायक जॉब चार्ट के विपरीत है और ये राजस्व विभाग का कार्य है, तो राजस्व विभाग से करवाया जाए। हम लोग डिजिटल क्रॉप सर्वे का बहिष्कार करते हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। DDU कुलपति ने 42वें दीक्षांत समारोह के लोगों का किया अनावरण, कहा महामहिम राज्यपाल करेंगे अध्यक्षता।
डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सजग। महानगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग और एंटी लार्वा का कराया जा रहा छिड़काव। सीडीओ ने बैठक कर पोषण अभियान से लोगों को जुड़ने की अपील। कहा एक आंगनबाड़ी केंद्रों को ले गोद। रेलवे कोऑपरेटिव बैंक गोरखपुर की 102वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक सभापति की अध्यक्षता में हुई संपन्न। पैसे के लेन देन में हुई हत्या मामले में सहजनवा थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर थानों पर तैनात साइबर नोडलों के साथ की गई बैठक। नए जिला पंचायत राज अधिकारी ने संभाला कार्यभार, गिनाई प्राथमिकताएं। सीएमओ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य विभाग चलाएगा विशेष सेवा पखवाड़ा अभियान। गैंग बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गीडा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूकता रैली को जिला समाज कल्याण अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात ने चलाया अभियान, किया पैदल गश्त। वज्रपात व सर्पदंश से बचाव विषय पर समस्त चौराहों पर किया जा रहा मार्गदर्शिका का ऑडियो प्रसारण। और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत सहायकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।